तालियों की गड़गड़ाहट से इसका स्वागत करिए। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ निकिता कुमारी फ्रॉम बोकारो महिला कॉलेज एंड आज मैं आप सभी को मिमिक्री के थ्रू एंटरटेन करने आई हूँ। सो आई होप कि आप सभी को मजा आएगा। तो आप सभी के सामने पेश है हमारी प्यारी अंगूरी भाभी। अहे भैया, लड्डू के भैया, अरे तो भीड़ क्या लगा है? ओ कहाँ पगले, वो तुमको देखने आए हैं। अक्का सच बोल रहे हैं? हेलो एवरीबॉडी, कैसे बा? ओ एवरीवन होता है पगले। सही बोल रहे हैं। आप इतने यहाँ पे बैठिए, हम ना पूजा करके आते हैं लड्डू के भैया। ठीक बा पगली। तभी भाभी जी आंगन में पूजा करने के लिए जाती हैं। तो उन पूजा समाप्त होता है, आरती उरती गाती हैं, उसके बाद आपका शंख की आवाज शंख बजाती हैं। तभी वहाँ पूजा समाप्त होता है। सामने से भगवती जी उनको देख रहे होते हैं। उनको देखते ही बोलते हैं, हेलो भाभी जी, कैसी हैं आप? तभी भगवती जी भाभी जी बोलती हैं, ठीक बा ठीक बा। हेलो भगवती जी, आप कैसे हैं? तभी भगवती जी बोलते हैं, वो तो मैं आपको देख के ठीक हो जाता हूँ। तभी भाभी जी बोलती, क्या बोले? तभी भगवती जी बोलते हैं, कुछ नहीं भाभी जी, अब फाइन। फिर बोलते हैं कि भाभी जी, हेलो भगवती जी, वैसे ना हम आपके लिए एक तो शायरा लिखे हैं। क्या बोले? वो शायरा होता है भाभी जी। तभी भाभी जी बोलती, सही पकड़े हैं, तो सुनिएगा। ग्रीन ग्रीन बाग में हरे हरे तोते, ग्रीन ग्रीन बाग में हरे हरे तोते, हम तो सुबह उठ के नहा लेते, आप तो वो भी नहीं धोते। तभी भगवती जी का फेस थोड़ा डल हो जाता है। तभी भाभी जी फिर बोलती है, भगवती जी सुनिए, एक और शायरी लिखे हैं। अच्छा सुना दीजिए। तभी भाभी जी बोलती है, सुनिएगा। पतीली के ऊपर पतीली और ग्राफ्टा एक और पतीली, पतीली के ऊपर पतीली और ग्राफ्टा एक और पतीली। अब आप पतीली पे बैठे आप, अगर आप हैं शेर तो हम हैं आपके बाप। तालियां तालियां। तभी वहाँ पे उन लोगों का सीन खत्म होता है। अब हमारे आपके सामने पेश है वरिष्ठ रावल जी और सुष्मिता मुखर्जी का रोमांस। तो यहाँ पे वरिष्ठ रावल जी आते हैं और सुष्मिता मुखर्जी से बोलते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी सुष्मिता मुखर्जी बोलती है, गोबर, मैं यहाँ रोज मंगलवार को गोबर जमा करने आती हूँ। तो वो बोलते हैं, कल क्यों नहीं आई थी? तो सुष्मिता मुखर्जी बोलती है, कल सोमवार था ना, मेरी माता कहती है कि सोमवार का व्रत करने से अच्छा फल मिलता है। तो वरिष्ठ रावल जी बोलते हैं कि जब तुम्हें सोमनाथ ही मिल गया है तो बाकी के 15 सोमवार करने की क्या जरूरत है? तो सुष्मिता मुखर्जी इश करके भाग जाती है। तो वहाँ पे थोड़ा सा उन पे सॉन्ग बजता है, क्यों आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह, क्या मेरे दीवाने हो, क्या कोई परवाने हो, अरे नाम क्या है मुझसे इतना कह दो जी जरा। यहाँ पे उन लोगों का रोमांस खत्म होता है। एक दिन क्या किसकी बात है कि मुझे कॉल आती है कि गांव आनी है, शादी में है। तो मैं अपना बैग पैक करके स्टेशन के लिए निकल जाती हूँ। वहीं पे ट्रेन आती है, फिर आके यहाँ पे ट्रेन रुक जाती है। तो फिर से पीछे से अनाउंस होता है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 180181 बोकारो से छपरा चलने के लिए तैयार है। तो मैं अपने सीट पे जाके बैठ जाती हूँ। वहाँ पे सीट पे बैठते ही ट्रेन स्टार्ट हो जाती है और पीछे से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। तभी मैं उस बच्चे के सामने जाती हूँ, पूछती हूँ, अरे क्या हुआ, बच्चा क्यों रो रहा है? तो वो बोलती है, देखिए ना, चुप ही नहीं हो रहा है। तो मैं उस बच्चे को गोद में लेती हूँ, मुझे देखते ही चुप हो जाता है, पता नहीं कैसे। फिर मैं उसकी मम्मी मेरे को अजीब तरह से देखती है। फिर ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मैं उस बच्चे को जैसे वापस देती हूँ, मेरे पास चुप हो जाता है, तो वो बच्चा फिर से रोने लगता है।
मैं अपनी सीट पे लेके बैठ जाती हूँ। फिर ट्रेन चलने लगती है, जब वो बच्चा सो जाता है तो फिर उसकी मम्मी को मैं वापस कर देती हूँ। फिर एक जगह स्टेशन पे ट्रेन रुकती है, तभी मैंने देखा कि कुछ बच्चे एक बच्चे कुत्ते के बच्चे को बहुत परेशान कर रहे थे। तो वो बच्चा उन पे भौंक रहा था और उनको पूरा रो रहा था। फिर क्या हुआ, बच्चा कैसे देखिए रोता है। फिर वो बच्चा रोता है तो सभी बच्चे उसको परेशान करते हैं। फिर उसकी बच्चे की माँ आती है, वो उसकी स्टार्ट करती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।